गवर्नर राज मार्शल लॉ नहीं, आइन और कानून का हिस्सा है। सरकारी वसाइल से इस्लामाबाद पर हमलावर होना गैर आइनी है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, चढ़ाई से ऐवान फतह नहीं होते, मिलकर बात करने से मसाइल हल होते हैं। गवर्नर राज के बारे में सोचना आपकी खाम ख्याली है। हमारे पास एहतजाज का हक मौजूद है। असद कैसर का ऐवान में इजहार ख्याल। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तज़हीक की जा रही है। वज़ीर आला को एक SHO के हाथों रुस्वा कराया जा रहा है। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। सेनेटर फैसल वावडा की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सुहेल आफरीदी को मशवरा दिया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी हुकूमत चलाएं। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद 1 इंच की गलती भी डिस्क्वालिफिकेशन का सबब बन सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। KP हुकूमत को वफाक की पॉलिसीज़ पर अमल करना होगा। अफगान महाजरीन के जो कैंप बंद किए वो KP में फ़ाल हैं। तीनों सूबों से अफगानी वापस जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात मुख्तलिफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले मुल्क का सोचे फिर सियासत करे। 11 लाख अफगान वापस भेजे जा चुके हैं। हम मजीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान से आ रहे हैं। इस्लामाबाद धमाके के खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का फेक न्यूज़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। कहा, झूठी खबरें चलाने वाले सहाफ़ी नहीं, सोशल मीडिया पर 90% गलत खबरें चल रही हैं। फेक न्यूज़ फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। कौमी सलामती के मामले पर कोई समझौता नहीं। बाहर बैठकर प्रोपेगेंडा करने वालों को वतन वापस लाएंगे। लकी मरवत के नवाही इलाके खानकुली में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमला। पुलिस एहलकार शहीद, 5 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द हलाक, दूसरा फरहबाज शरीफ की। लकी मरवत में पुलिस मोबाइल के करीब दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भी हमले की मजम्मत। कहा, अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस किस्म के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। बदकिस्मती से बच्चे के गटर में गिरने के वाक़े पर कुछ लोग सियासत कर रहे हैं। इल्ज़ाम तराशी और बयानबाजी अफसोसनाक है। वाक़े की CCTV फुटेज निकाल कर शफाफ तहकीकात की जाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। माँ की तड़प का एहसास और वाक़े पर अफसोस है। अवाम के सामने जवाबदेह हूँ। सरकार की जानिब से लापरवाही हुई तो कार्रवाई होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत KMC का इजलास। मेयर कराची ने अपोजिशन लीडर को नेपा सानेहा पर गुफ्तगू करने से रोक दिया। अपोजिशन की नारेबाजी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुलाती की मुलाकात। दिफा, सिक्योरिटी, तरबियती ताउन और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम पर तबादले ख्याल। बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा। दिफा और वसी तर स्ट्रेटेजिक शोबों में हम आहंगी को मजबूत बनाने का आज़म। ISPR के मुताबिक बदलती इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र उभरते चैलेंजेस से निमटने के लिए आला सतह के तबादलों की अहमियत पर जोर। मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने मिस्री क़यादत की जानिब से गर्म जोशी पर मबनी नेक तमन्नाएँ पहुँचाईं और पाकिस्तान के साथ तमाम शोबों में ताउन में इजाफे की दिलचस्पी का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। इक़्तिसादी, तिजारती और ज़रई ताउन बढ़ाने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कनाडा का रेकॉर्डिक मंसूबे पर बैरिक गोल्ड की पेशरफ्त और पाकिस्तान में सरमायाकारी पर इज़हार दिलचस्पी। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने कैनेडियन कैनोला की पाकिस्तान दरामद में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्क ग्रैंड नेशनल असम्बली के वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुआशी, माहौलियाती और पार्लिमानी अमूर पर जामे तबादले ख्याल। मरियम नवाज ने पंजाब में हालिया सैलाब के दौरान तुर्क हुकूमत और कौम की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के स्पेशल इकनॉमिक जोन में तुर्की की दिलचस्पी का खैर मकदम।
तुर्की के साथ फ्लड मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्ट, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, वाटर कंजर्वेशन और क्लाइमेट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में मुश्तरका ताउन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 3 बिलियन रुपए का फ्रॉड की तहकीकात का फैसला। काबीना ने प्रोजेक्ट में होने वाले फ्रॉड की इंक्वायरी एंटी करप्शन को भेजने का हुक्म दे दिया। काबीना की मंजूरी से मंसूबे की तकमील के लिए 6.6 अरब रुपए फौरी जारी करने की हिदायत। मुराद अली शाह का मंसूबे की शफाफ, बरवक्त और सख्त निगरानी का हुक्म। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। रेंजर्स इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात के साथ पुलिस की मुआवनत जारी रखेगी। आबादी के तेजी से बढ़ते दबाव ने मुआशी इस्तेहकाम को चैलेंज बना दिया। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और माहौल पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। पायदार मुआशी तरक्की के लिए आबादी और वसाइल में तवाज़ुन ज़रूरी है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पॉपुलेशन समिट से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली और पॉपुलेशन मुल्क के 2 बड़े मसाइल हैं। इक़्तिसादी मनसूबाबंदी में आबादी के रुझानात को मरकज़ी हैसियत देना होगी। आबादी के मसाइल पर काबू पाने के लिए तरजीही इक़दाम नागुज़िर हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाला मुल्क है। आबादी में इजाफा वसाइल पर दबाव डाल रहा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने गवर्नर राज की खबरों को चहमगुइयां करार दे दिया। कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा किसी सूरत गवर्नर राज का मुतहमिल नहीं हो सकता। सूबा आईन और कानून के मुताबिक चलेगा। बानी पीटीआई मुलाकातें बहुत ज़रूरी हैं। हमारी आखिरी मुलाकात 4 नवंबर को हुई थी। बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को ऑफलोड करने की खबरें बेबुनियाद हैं। एयरपोर्ट से योमिया 60 से 70 हज़ार अफराद की आमदोरफ्त होती है। मतलूबा दस्तावेज ना रखने वाले मुसाफिरों को रोका जाता है। डिपोर्ट होने वाले मुसाफिरों की शरह 0.6% है। डायरेक्टर FIA कैप्टन रिटायर्ड अली ज़िया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार दुश्मनी में इंसानियत भुला बैठी। भारतीय हुकूमत फ़ज़ाई हदूद बंद करके श्रीलंका में पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन में हायल हो गई। पाक फ़ौज की 45 रुकनी टीम NDMA और पाक फ़ज़ाइया के मदद से C-130 तैयारे के जरिए श्रीलंका रवानगी के लिए तैयार। भारत ने इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फ़ज़ाई इजाज़त देने से इनकार कर दिया। 100 टन इमदादी सामान बहरी रास्ते से 8 दिन में श्रीलंका पहुँचेगा। भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तान के खिलाफ बयान पर कनाडा में सिख बरादरी का एहतजाज। सिखों का भारतीय हाई कमीशन के सामने मुजाहरा। मोदी हुकूमत के खिलाफ और खालिस्तान के हक में नारे। भारतीय वज़ीर दिफा पाकिस्तान के बजाय भारत के दाखिली मसाइल पर तवज्जो दे, सिखों का मुतालिबा। सदर ट्रंप रूस यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरउम्मीद। अमरीकी और यूक्रेनी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात मुस्बत करार। कहा, मुज़ाकरात का मकसद हलाकतें रोकना है। रूस भी चाहता है जंग खत्म हो। ट्रंप का मजीद कहना था कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो से फ़ोन पर बात हुई, तफसीलात नहीं बता सकता। फ़िज़ाई हदूद बंद करने के ऐलान का मकसद वेनेजुएला पर हमला करना नहीं था। वेनेजुएला से मनशियात लेकर आने वाली हर कश्ती 25,000 अमरीकियों की मौत की वजह बन रही है। और अमरीकी सदर ट्रंप की वेनेजुएलियन सदर को फौरी मुल्क छोड़ने की वार्निंग। अमरीकी मीडिया के मुताबिक निकोलस मादुरो फौरन इस्तीफ़ा दे दें तो उन्हें महफूज इनखला की ज़मानत दी जाएगी। उनकी अहलिया और बेटे को भी महफूज इनखला की इजाज़त होगी। वेनेजुएलियन सदर की तमाम मुमकिन जराइम पर आलमी मुआफ़ी और मुसल्लह अफवाज पर इख्तियार बरकरार रखने की शर्त सदर ट्रंप ने सदर मादुरो को दोनों शराइत मुस्तरद कर दी। और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स इंडियन प्रीमियर लीग से बेजार। फैफ डुप्लेसी के बाद मोइन अली भी IPL छोड़कर PSL खेलने के लिए तैयार। कहते हैं, पाकिस्तान में खेलना हमेशा अच्छा रहा है। PSL बेहतरीन मयार और टैलेंट की वजह से नुमाया मकाम रखती है।